आज यूपी के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत जी द्वारा डकैती के दूसरे आरोपी अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ ने उन्नाव में एनकाउंटर में मार गिराया और इस एनकाउंटर ने एक बार फिर राजनीतिक बवाल मचा दिया है। और इससे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सपा ने पुलिस पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया था, जिससे सियासत गर्मा गई थी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस ताजा एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह के मारे जाने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर रहे हैं और यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है ताकि राज्य में विकास रुक जाए और निवेशक दूर रहे। अखिलेश ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि योगी सरकार जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें भविष्य में जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया था, अब सत्ता में बैठे लोग उसी हार का बदला ले रहे हैं। उनका मानना है कि ये एनकाउंटर राजनीतिक दबाव के कारण हो रहे हैं, जहां जाति और धर्म के आधार पर चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वह एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह की बहन अमीषा ने भी अपने भाई की मौत पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई को निर्दोष होते हुए मारा गया है और असली अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अमीषा ने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून का काम कोर्ट का है, न कि एसटीएफ का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी न होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। वही बीजेपी सहयोगी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। राजभर का कहना है कि जब कोई यादव मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है, लेकिन जब अन्य जातियों के लोग मारे जाते हैं तब ये चुप रहते हैं। अब देखिए, चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं, चूंकि उसके वो मास्टर हैं। इस तरह का बयान दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। इस पूरे मामले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा है कि एनकाउंटर का अजब खेल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहां अपराधी भाग जाते हैं और निर्दोष मारे जाते हैं। उनका आरोप है कि योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस नारा केवल दिखावा है और यह एनकाउंटर उसी का हिस्सा है। उन्नाव का यह एनकाउंटर अब केवल एक कानूनी मसला नहीं रहा, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक अहम मुद्दा बन गया है। एनकाउंटर की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल सियासी बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ध्यान रहे, उपचुनाव नजदीक है और ऐसे मामलों का असर जरूर दिखाई देगा।